गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग चल रहा है तेरा आज? अभी उठाइए क्या? जस्ट नींद से उठ के आया ऐसा लग रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट हमने कल सॉल्व कर लिया था और सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ही चलेगा, मतलब सेम प्रोसेस से हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप नोट करें। तो अभी अपन सॉल्व करते हैं। लिखिए, अब जो स्टेप्स हैं वो कल वाली सेम रहेंगी, तो मैं अभी स्टेप्स कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं। अभी मैं सीधे इसके कैलकुलेशन पार्ट पे आ रहा हूं। ठीक है, सीधे इसके कैलकुलेशन पार्ट पे चलें। बोलो ओके, लेट्स गो टू द कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रेट अवे। सो मुझे बताओ एरिया क्या गिवन है, बोलो। क्या 35? एक मिनट, रिकॉर्डिंग तो चालू है। हाँ ठीक है, बोलो। एरिया गिवन है 35 वाई स्क्वायर। ओके, 13y माइनस 12 है, प्लस 12 है। ठीक है, डन। क्वेश्चन हो गया नोट डाउन। अब प्रोसेस वही चलेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि मुझे इससे दो एक्सप्रेशन बनाने, एक लेंथ बनेगी और एक ब्रेड्थ बनेगी। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट मतलब फैक्टराइज करने का प्रोसेस जो हमारे कोर्स में अभी तक हमको गिवन है वो है स्प्लिटिंग द मिडिल। वैसे और मेथड्स भी होते हैं, पर वो सारे मेथड्स आप 10th क्लास में नेक्स्ट ईयर सीखेंगे। इस साल एक ही मेथड है हमारे पास, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट splitting the middle term we get, तो जब हम स्प्लिट करेंगे तो हमको जो एरिया मिलेगा, पहली टर्म को तो चेंज करना ही नहीं है, करना है क्या? आखिरी टर्म को भी चेंज करना ही नहीं है, करना है क्या? जैसा आपको बीच में जो बीच वाली टर्म है उसको स्प्लिट करके दो टर्म्स में लिखना है, यही काम है आपका। और बस जिसने इसको अच्छे से स्प्लिट कर दिया उससे ये फैक्टराइज हो जाएगा, जिसने इसको अच्छे से स्प्लिट नहीं किया उससे ये फैक्टराइज नहीं होगा। अब इसको अच्छे से स्प्लिट करने में सर मैं इधर क्या लिखूं इधर क्या लिखूं, ये दो क्वांटिटीज पता करने के लिए आपको खिड़की खोलनी पड़ेगी। ये दो क्वांटिटीज पता करने के लिए आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, तो रफ वर्क करते हैं। और रफ वर्क कल किया था, सेम वैसे ही करेंगे। हम चार क्वांटिटीज बनाते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए और बी, राइट? ओ सॉरी, मैं चेक कर रहा था कि कितना अटेंटिव हो आप। ए इंटू बी और बी है, ठीक है, डन। अब ए प्लस बी की वैल्यू और ए इंटू की बी की वैल्यू तो क्वेश्चन देगा, और ए और बी की मुझे सोचनी है, और जो मैं सोचूंगा उसी को यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, यही टास्क होता है। प्रोसेस पूरा माइंड में सेट होना चाहिए। सही, ये इधर से मिलेगा, ये इधर से मिलेगा, ये मुझे निकालना है, मुझे निकाल के ये इधर पुट ऑफ करना है। ओके, सो ए प्लस बी की वैल्यू बोलो, आर्या बोलो, आर्या बोलो, ए प्लस बी की वैल्यू क्वेश्चन में से कहां से मिलती है? मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 30। एंड आप बताओ, हाँ, नक्षत्र, ए इंटू बी की वैल्यू क्वेश्चन में से कहां से मिलती है? कोएफिशिएंट को प्रोडक्ट करना है, अगल बगल के कोएफिशिएंट को प्रोडक्ट करना है। तो 35 इंटू माइनस 12 करना है। 35 इंटू, तो 35 प्लस का है, 12 माइनस का है, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, आंसर तो माइनस में आएगा। अब लेकिन आएगा क्या? मल्टीप्लाई कर दो। 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, रिमाइंडर 6, 12 3 जा 36, 36 एंड 6 माइनस 420। ठीक है, माइनस का चोर है ये, 420 मतलब चोर, और माइनस 420 मतलब माइनस का चोर। ठीक है, और माइनस का चोर मतलब एक्चुअली अच्छा इंसान, क्योंकि उसकी नेगेटिव हो गई ना, मतलब वो क्वांटिटी नहीं, वो क्वालिटी नहीं है उसमें, तो फिर वो अच्छा इंसान है। ओके, ठीक है, क्लियर। अब प्रैक्टिकली अगर आपको टेबल्स अच्छे से याद है, 20 25 30 तक अगर आपको टेबल्स याद हैं, तो आप खुद सोच सकते हो, दो नंबर को गुणा करें 420 आना चाहिए, और उनको जोड़ें तो 13 आना चाहिए। ऐसे नंबर्स आप खुद सोच सकते हैं, बिलीव नहीं, अगर आपको टेबल्स याद हैं। सर टेबल्स तो याद करते ही नहीं हम। तो जो नहीं करते हैं, जो कि मैक्सिमम नहीं करते हैं, उनके लिए क्या ट्रिक है? इसको फैक्टराइज करो, कल करके बताया था ना। उनके लिए क्या ट्रिक है? इसको, चलो, तो मुझे पता है किसी को ये याद नहीं है, चलो तो 420 को फैक्टराइज करते हैं नेक्स्ट पेज पे, मतलब रफ वर्क में जाके इसको फैक्टराइज करेंगे हम।
420 को फैक्टराइज अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, बोलो 2 से 2 1 0, फिर 2 से 2 1 जा 2 0 5, फिर 3 से 3 3 जा 9 3 5 जा 15, फिर 5 से 7 टाइम्स एंड लास्ट में 7 से 1 टाइम। ये होगी इसकी फैक्टराइज फॉर्म, टेल मी। ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म होगी, मैं अलग से लिख देता हूं। ठीक है, इसकी फैक्टराइज फॉर्म लिख देते हैं हम, क्या है 420 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यही है। अब इसके बाद क्या करना होता है, दो टीम्स बनानी होती है इनके फैक्टर्स में से, इनके फैक्टर्स में से दो टीम्स बनानी होती हैं जिनको प्लस करने पे या माइनस करने पे वो नंबर आ जाए जो अपने को उधर चाहिए। क्या चाहिए उधर अपने को, नंबर 13। क्या चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ने पे या घटाने पे क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। अब बस ये सोच लो, ये तो सोचना ही पड़ेगा, या तो टेबल से याद कर लो, टेबल से नहीं याद कर सकते तो फैक्टराइज करके दो टीम बनाना सीख लो। ये दोनों में से एक काम तो करना ही पड़ेगा, दोनों नहीं होते तो फिर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो सकता। तो सोचो अब करना क्या है आपको, रैंडमली कुछ प्लेयर्स यहाँ रखने हैं, कुछ प्लेयर्स यहाँ रखने हैं और चेक करना है इनका सम 13 आता है कि नहीं आता है। तो रैंडमली रखना स्टार्ट करो, पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, तीसरी चौथी बार में हो ही जाता है, क्योंकि ज्यादा फैक्टर्स है नहीं, 5 ही तो फैक्टर्स है। तो लेट्स से 2 इंटू 2 इंटू 3 अगर यहाँ रख दो, 2 2 जा 4 4 3 जा 2 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ रख दूं और 5 इंटू 7 यहाँ रख दूं 35, तो क्या 35 और 12 का डिफरेंस या एडिशन कुछ 13 होता है क्या, नहीं होता है ना, तो सम होता है इनका 13, ना इनका डिफरेंस होता है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हमको सेलेक्ट नहीं करना है। चलो और कुछ ट्रिक ट्राई करो, मतलब और कोई ऑप्शन ट्राई करो। 2 इंटू 7 अकेला ऐसे करो, चलो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 लगते हैं, देखें 2 2 जा 4 4 5 जा और 3 7 जा, ये भी बात नहीं बनी। चलो और कुछ बताओ, क्या अवधि बोलो, कौन बोल रहा है ऐसे, गर्ल्स में से कोई बोल रहा है, बोलो। 2 इंटू 2 इंटू 7 और 3 इंटू 5 ऐसे कह रहे हो, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 को इनके पाले में ले लो, तो 2 2 जा 4 4 7 जा और 3 5 जा, अब हो जाएगा 28 में से अगर मैं -15 कर लूं तो 13 आ सकता है, यानी कि एक नंबर तो मिला 28, एक नंबर मिला -15, एक नंबर मिला 28 और दूसरा नंबर क्या मिल गया -15। डन, ये दो नंबर्स की तलाश थी, वो दो नंबर्स मिल गए, भर दो उस खिड़की में। एक नंबर तो मिल गया मुझे 28 और दूसरा नंबर क्या था -15, ठीक है डन। इतना होने के बाद कुछ ज्यादा स्पेशल वर्क बचता नहीं है, बस ये 28 और -15 को एज इट इज वहां जाके प्लेस कर दो, पर वाई लगा हुआ है वहां पे वाई लगा हुआ है, तो मैं क्या लगाऊंगा 28y -15y, लिखो 28y प्लस का है ना, ये तो 28y तो प्लस का है, प्लस 28y -15, डन। अब क्या है, बस इन दोनों में से कॉमन लो एंड देन इन दोनों में से कॉमन लो, ये तो करते हैं अपन। सो 30 पहले नंबर में से कॉमन लो, फिर वेरिएबल में से कॉमन लो। तो 35 और 28 में क्या कॉमन है, 7 की टेबल में आते हैं दोनों, तो नंबर में से 7 कॉमन। अब वेरिएबल में से वाई स्क्वायर और वाई में से क्या कॉमन, वाई, इसके बाद 2y है, इसके बाद 1y है, तो 1y कॉमन आएगा, ठीक है। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा वो भी सोचना है। अब अंदर क्या बचेगा वो कैसे पता लगाते हैं, डिवाइड करके, कैसे पता लगाते हैं, तो 35 को 7 से डिवाइड किया तो 5 एंड हाँ 35 को 7 से डिवाइड कराया तो, अरे कोई मक्खी मच्छर घूम रहा है क्या, क्या कह रहे हो, फैन ऑफ करो एक्स्ट्रा, ये वाला ऑफ कर दो, एक चल, ये वाला भी करो।
छुट्टी कर लो मेरी तरफ से, कल टेस्ट है, आपकी इच्छा है पहले सॉल्व करके आज जाओ और मत सॉल्व करके जाओ, टेस्ट तो वैसे भी है वैसे भी है। जाना चाहोगे? हाँ जाना, जो जाना, कल कुल मिला के टेस्ट है, जो जाना चाहता है जाके तैयारी करो बढ़िया मत। नहीं कल छुट्टी नहीं। ओके चलो आओ यहाँ आओ, कुछ भी नहीं बिगड़ा हमारा, उसी पोजीशन पे हम चल गया हो तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं वहीं से कर लेंगे। देखो आ जाओ, दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास, ठीक है देखो 7y, आ जाओ यहाँ पे, बोलो 35 में से 7 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, और वाई स्क्वायर में से y डिवाइड कराएंगे तो y, डन, बीच में प्लस साइन है मैंने भी लगा दिया प्लस। अब 28y को 7y से डिवाइड करो, 28 को 7 से डिवाइड कराएंगे 4, और y से y कट गया, y से y कट गया, समझ गए, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ये ब्रैकेट का काम यहाँ हो गया। ओके अब अगली दो टर्म्स देखो क्या है, माइनस माइनस, अच्छा पिछली टर्म्स देखो क्या थी, प्लस प्लस, और ये वाली टर्म्स कौन सी है, माइनस माइनस, तो सीक्वेंस चेंज हो गया। सीक्वेंस जब चेंज हो जाए तो माइनस का नंबर कॉमन लेना है, सीक्वेंस जब सेम रहे तो प्लस का नंबर कॉमन लेना है अगली बार में। पहली बार में तो जो करो सब सही है, अगली बार में आपको क्या चेक करना है कि अगर पिछली का और अगली का सीक्वेंस मैच कर रहा है तब तो आप अगली बार प्लस का नंबर कॉमन ले सकते हो, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो माइनस, तो यहाँ नहीं कर रहा है ना तो माइनस का, तो मैं माइनस का नंबर कॉमन लूंगा। अब 15 और 12 में से कॉमन 3 आएगा, ठीक है अब डिवाइड कराओ, तो देखो -15y को, देखो ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई कर डिवाइड कराना, देखो -15y को -3 से जब मैं डिवाइड कराऊंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 15 से 3 डिवाइड होके 5 बचेगा, 5y क्या बचेगा, 5y, समझ आ रहा है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ 5y। अब अगला डिवाइड कराओ, अगला टर्म क्या है, -12 और -3, -12 को -3 से डिवाइड कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 12 डिवाइडेड बाई 3 4, और इस स्टेप पे आपके ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए, चेक करो मैच हो रही है, अगर ये मैच हो रही है तब तक तो सही है, अगर नहीं मैच हो रही तो समझ लेना कुछ ना कुछ गलती कर दी। ठीक है नेक्स्ट स्टेप का काम बड़ा आसान है, 5y अगेन कॉमन आ गया दोनों में, और बचेगा क्या, इधर से क्या बचा, 7y-3, ठीक है तो हो गया फैक्टराइज। हम क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, so the possible values of length and breadth, values of length and breadth and breadth of the given rectangle are of the given rectangle are 5y plus 4 and 7y-3, मतलब ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है लेंथ एंड ब्रेड्थ की, चाहो तो इसको लेंथ मान के इसको ब्रेड्थ मान लो तभी भी एरिया वो आएगा, और चाहो तो इसको लेंथ मान के इसको ब्रेड्थ मान लो तभी भी एरिया वो आ सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई कराएंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो एरिया वो आ जाएगा, समझ गए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन, नोट डाउन हो गया। तो देखो एक्चुअल जो प्रेजेंटेशन आपको करनी है वो तो ये है, एक्चुअल प्रेजेंटेशन जो आपको करनी है वो तो ये है, ये वाला काम भी आपके लिए रफ है, आप करो तो ठीक ना करो तो ठीक, आपको 2 नंबर अगर डायरेक्ट पता चले, आपकी टेबल्स आपको इतनी अच्छे से याद है कि आप फटाफट से कैलकुलेट करके बता पा रहे हो, तो उसको कोई मतलब नहीं आप कहां से लाए, और फिर नेक्स्ट पार्ट पे जो आपने उसको फैक्टराइज किया वो सब कुछ किया, ये सब सब रफ है, उसको कुछ नहीं चाहिए, इसको तो 2 नंबर चाहिए, ये 2 नंबर 28 और 15
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 आ जाइए फटाफट, लास्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल था, वहां पे क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड है शायद, देखो क्यूबॉइड्स। What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given as below? तो देखो रेक्टेंगल 2 डायमेंशनल फिगर होता है, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है। क्यूबॉइड 3 डायमेंशनल फिगर होता है, उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट भी होती है। जैसे ये रूम है, ये रूम क्या है, क्यूबॉइड है। ये रूम क्या है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड तो रेक्टेंगल है, ये बोर्ड जो है वो क्या है, रेक्टेंगल, लेंथ ब्रेड्थ, दैट्स इट। तो इसकी लंबाई होगी, 2 डायमेंशन है इसमें, लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेकिन ये रूम क्या है, ये क्यूबॉइड है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसको अपन डिटेल में चैप्टर नंबर 12 या 13 आएगा आपके सरफेस एरिया, बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से करके बिल्कुल आपको दौड़ाऊंगा। अभी से पूरी एक्टिविटी करके बताएंगे, ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, डायगोनल होता है, उस कोने से उस कोने तक डायगोनल होता है। पूरा अपन उस वाले चैप्टर में तो डिस्कशन में डिटेल में करेंगे, अभी शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे रेक्टेंगल का एरिया होता है वैसे ही क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इस रेक्टेंगल के अंदर वाली ये खाली जगह, ये जितना भी स्पेस दिख रहा है ये इसका एरिया है। और क्यूबॉइड, जैसे ये रूम क्यूबॉइड है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड के अंदर की ये सारा खाली स्पेस, ये स्पेस जिसमें मेरे हाथ हिल रहा है ये पूरा खाली स्पेस ही क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वैसे क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अब की बार वॉल्यूम गिवन है और आपको पॉसिबल वैल्यूज बतानी है लेंथ की, ब्रेड्थ की, हाइट की। वहां पे 2 थे, लेंथ और ब्रेड्थ, तो मैंने 2 में फैक्टराइज किया। यहाँ पे 3 चीजें, 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो यानी कि इसको 3 पॉलिनोमियल में फैक्टराइज करना पड़ेगा, समझ गए। वहां पे 2 थे ना लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो जस्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 2 में कर दिया मैंने। यहाँ पे 3 है ना, तो मैं क्या करूंगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट 3 में उसको फैक्टराइज करूंगा, समझ आया, कोई डाउट नहीं है। चलो अब करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले तो वही वॉल्यूम जो गिवन है लिख देता हूं मैं। Here the volume of the cuboid is given as लिखने में बोलने की जरूरत होती है क्या, लिखने में तो पेन पेंसिल की आवाज आए तो ठीक है, मुंह से आवाज क्यों निकल रही है, मुंह से लिखते हो। Here the volume of the cuboid is given as, बोलो क्या गिवन है, बोल के बताओ, 3x स्क्वायर 12x, बस यही वॉल्यूम गिवन है आपको, ठीक है। ये तो गिवन पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया, ये हमको गिवन है। अब हमको करना क्या है वो लिखो, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड the possible expressions, possible values of length, breadth and height, values of length, comma breadth and height, डन। अब ये पता कैसे करेंगे, तो वही फैक्टराइज करेंगे हम, कर दें। सो वी विल फैक्टराइज, जैसे उसमें एरिया पॉलिनोमियल को किया था, इसमें वॉल्यूम पॉलिनोमियल को वी विल फैक्टराइज। उसमें अपन ने क्या लिखा था, वी विल फैक्टराइज एरिया पॉलिनोमियल लिखा था पिछले क्वेश्चन में कल। इसमें क्या लिखेंगे, वॉल्यूम पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे। वॉल्यूम पॉलिनोमियल ऊपर गिवन है, मतलब वॉल्यूम पॉलिनोमियल की फॉर्म में गिवन है, समझ गए, वॉल्यूम पॉलिनोमियल की फॉर्म में गिवन है, दैट इज, लिख देते हैं हम एक बार क्या गिवन है, दैट इज वॉल्यूम इक्वल टू, क्या गिवन है बोलो, 3x स्क्वायर माइनस। सबसे पहले तो अभी इस समय इनमें से क्या क्या चीज कॉमन आ सकती है वो बताओ, 3 और x, 12 और 3 में से 3 कॉमन आ सकता है, और x स्क्वायर और x में से x कॉमन आ सकता है। बोलो अंदर क्या बचा, करो डिवाइड, 3x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करो तो 3 से 3 कटा, और x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्या होता है, माइनस। आगे बढ़ो, अब 12x को 3x से डिवाइड करो तो x गया, 12 डिवाइडेड बाय 3 4। कोई डाउट यहां तक, इससे ज्यादा ये फैक्टराइज हो ही नहीं सकता,
तो इसी के अंदर आपको 3 वैल्यूज सोचनी पड़ेंगी, इससे ज्यादा फैक्टराइज हो ही नहीं सकता। नहीं, जितना हो सकता था कर दिया मैंने कॉमन लेने के बाद। अब अपने को इसी के अंदर 3 वैल्यू सोचनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखो, मैं क्या कर सकता हूं, एक वैल्यू को 3 ले लूंगा इनटू दूसरी वैल्यू को x ले लूंगा इनटू तीसरी वैल्यू को x-4। आंसर आंसर Hence the possible values of length, breadth and height are। भाई 3 वैल्यूज चाहिए। वैसे जनरली अगर मेरे को 2 वैल्यूज में इसको एक्सपेंड करना होता तो मैं एक को 3x लेता और एक को x-4 लेता, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे 3 चाहिए। तो फिर मैंने फर्दर फैक्टराइज कर दिया, 3x को भी फैक्टराइज कर दिया 3 into x। ठीक है, क्लियर। सो क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख दो, Hence the possible values of length, breadth and height are। Hence the possible values of length, breadth and height। तेरे को कल भी बोला था ना लिखने के लिए, समझ में नहीं आती एक बार बात। कल भी इसी बात पे बहस हुई थी। रोज रोज एक ही चीज को पकड़ के बैठो और कोई काम धंधा नहीं है मेरे पास, या रोज एक ही लेक्चर दूं। आप वीडियो से लिखो, जिससे चाहिए वो लिखो, लेकिन यहाँ पे मेरे सामने आप सब लिखते हुए दिखाई देने चाहिए। फेयर या रफ वो आप डिसाइड कर लो, मुझे कोई फालतू बैठा हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। हाइट आर 3 कॉमा दूसरी एक्सप्रेशन x एंड तीसरा एक्सप्रेशन आंसर। पीछे मैच कर लो, ये यार है। इसका सेकंड वाला मुश्किल है, ओके वो भी देख लेते हैं। मैं कौन सा भाग के जा रहा हूँ यहाँ से, मैंने कौन सा बोला कि अब मैं नहीं कराऊंगा उसको, मैंने बोला कि उसके बाद मैं नहीं कराऊंगा, तो क्यों घबरा रहे हो। चलो अब सेकंड वाले के जो स्टेप्स हैं, सेकंड वाले के जो स्टेप्स हैं वो तो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। सेकंड वाले के जो स्टेप्स हैं वो तो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, बोलो। सेकंड वाले के जो स्टेप्स हैं वो तो कॉपी, क्या हुआ, किसको, किसका रहेगा क्या, लिखो 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 लिखो। हो गया, लिख लिया सबने, हार्दिक कला सबने लिख लिया। तो हार्दिक तो लिख भी नहीं पाएगा इस क्लास में, तो आगे तो ओके। अब इसको मैं रफली कर रहा हूँ, इसके स्टेप्स आप होमवर्क कर सकते हो। मतलब मैं इसमें कैलकुलेशन पार्ट करके दिखा रहा हूँ, और जो स्टेप्स हमने लिखे वॉल्यूम गिवन है ये वो सब आप होमवर्क में कर सकते हो। ठीक है, फिर करते हैं क्लास को वाइंड अप। सो वॉल्यूम ये गिवन है, देखो इधर स्क्रीन पे देखो, 12ky² किसी ने अगर इसको दिखाया तो उसको वो होमवर्क 10 टाइम्स करना है। 12ky², 8ky, 20k, तीनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो कांस्टेंट पार्ट को देखो, 12, 8 और 20 में से 4 कॉमन आ सकता है, और के तो 4k कॉमन आ गया, बोलो आया। अब देखो अंदर क्या बचा, करो डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाय 4 3, के से के खत्म, कोई डाउट, प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 2, के से के खत्म, कोई डाउट, माइनस। एक मिनट चलेगा, वो चलेगा, बिल्कुल बंद हो गया। ये फैन ऑफ करना है एक बार ये फैन ऑफ करके ना बाहर से केवल, अच्छा लाइट आ जा रही है, सुनो फैन ऑफ करना केवल, हो गया हो गया। बाकी जो स्विचेस चालू थे वो चालू कर दिए वापस। क्या हुआ, देखो भूख लगे, प्यास लगे, कुछ भी लगे, कल टेस्ट पक्का है, ठीक है, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। वो भी टाइम अभी शेयर कर देंगे डिस्कस करके, ठीक है। तो करीब सब लोग अब तो ग्रुप में हैं, कौन कौन नहीं हाथ खड़े करो।
तो ये भी नहीं पता भी क्यों हाथ खड़े करवा रहे हैं सर। आपको लड्डू मिल रहे शायद अपन भी कर लें, है ना। ओके चलिए आइए इसके बाद का काम देखते हैं। हाँ जी, हाँ यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद 20k को 4k से डिवाइड 20/4 5 और k से k कट गया, ये आ गया। अब सुनिए यहाँ से 3y² + 2y - 5 अगेन ये जो एक्सप्रेशन है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह दिखाई दे रहा है, जिसको अपन ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना सीखा है। तो इसको 4k को तो एज इट इज बाहर रहने दो, छेड़ो ही मत, और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा के इसकी प्रोसेसिंग अंदर चलेगी। सो पहली टर्म को चेंज नहीं करते हम, आखिरी टर्म को चेंज नहीं करते हम, और हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, यही करते हैं। खिड़की खोल दूं मैं यहाँ पे स्प्लिट करने के हिसाब से, और इसमें छोटे छोटे नंबर्स आएंगे तो शायद आप जल्दी पहचान लो। इसमें तो टेबल्स भी छोटी मोटी आएगी, देखो a + b a to b a b। सो a + b की वैल्यू क्या होगी, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या चेक करो 2, a into b की वैल्यू क्या होगी 3 into -15। तो अब आपको बस 15 किस किस की टेबल में आता है वही सोचना है, छोटा सा नंबर 3 और 5, तो 3 और 5 से 2 बन सकता है, और +2 बन रहा है, +2 बन रहा है, यानी बड़ा नंबर पॉजिटिव लो, छोटा नंबर नेगेटिव लो। बड़ा नंबर पॉजिटिव लो क्योंकि वहां पे पॉजिटिव, अगर मान लो -2 होता तो उल्टा करते, बड़ा नंबर नेगेटिव लेते और छोटा -5 + 3 करते। -5 + 3 क्या होगा -2, और +5 - 3 क्या होगा +2। ओके सो दो नंबर मिल चुके हैं, आपको बताइए 5 और -3, इसको वहां लिख दो, +5y, दूसरा क्या है -3y। आगे का काम आप जानते हैं फैक्टराइज करने का, मतलब कॉमन लेने का। सो इन दोनों में से कॉमन बताओ y, यहां से बचेगा 3y, वहां से 5। अब देखो प्लस प्लस माइनस माइनस सीक्वेंस चेंज, तो फिर माइनस का नंबर कॉमन ले लो। अच्छा अब 3y और 5 में से तो कुछ कॉमन नहीं है, और जब कुछ कॉमन नहीं होता, इसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ठीक है। जिसका वो एक होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। एक मतलब एक जिसका जिसमें कुछ कॉमन नहीं आया उसमें से 1 कॉमन आएगा, ठीक है। चलो अब डिवाइड जब मैं कराऊंगा तो -3y को -1 से जब डिवाइड कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3y डिवाइडेड बाय 1 3y, 3y डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा 3y। 1 से डिवाइड कराएंगे तो नो चेंज, और -5 को -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, और 5/1 क्या होता है 5 + 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे 4k, अब 3y + 5 3y + 5 अगेन कॉमन, अंदर क्या बचा y -1। अब देखो ये बड़ा ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया था ताकि हम अंदर प्रोसेसिंग कर सकें। अब प्रोसेसिंग पूरी हो गई तो नेक्स्ट स्टेप में इस बड़े ब्रैकेट की अब कोई जरूरत नहीं है। 4k, दूसरा फैक्टर 3y + 5, तीसरा फैक्टर y -1। कोई डाउट यहाँ तक? अब सुनो, अब चाहो तो फर्दर इसको 4 फैक्टर्स में भी तोड़ सकते हो, 4 और k को अलग अलग कर दो, लेकिन हम क्यों करें, हमको 3 ही चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो हमको मजबूरी थी करना, इसलिए 3 को अलग किया था, x को अलग किया था, लेकिन इसमें तो हमको 3 फैक्टर्स चाहिए थे और 3 मिल गए। हमको 3 फैक्टर्स चाहिए थे और हमको 3 फैक्टर्स मिल भी गए, तो हम इसमें अलग अलग नहीं करेंगे, एक साथ ही रखेंगे 4k को। आंसर आ जाएगा hence the possible expressions for length breadth and height are, पहला एक्सप्रेशन 4k, कॉमा दूसरा एक्सप्रेशन 3y + 5 एंड लास्ट एक्सप्रेशन y -1। मैच कर लो आंसर, ठीक है। ओवर चैप्टर तो 2 बार करवा दिया अब चैप्टर ये, अब तो आपको ये अच्छे से आना ही चाहिए। सारी वीडियोस आपके पास हैं, सारे नोट्स आपके पास हैं, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी नोटबुक में है, और टेस्ट भी सुनो, सारे वीडियोस आपके पास, सारे नोट्स आपके पास, सारे सॉल्यूशंस सबकी नोटबुक में है? और क्वेश्चंस भी मैं इसमें से ही दूंगा एनसीईआरटी से, तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखें। तो 15 में से 10 से ज्यादा नंबर तो लाएगा हर कोई स्टूडेंट, 15 में से मिनिमम 10 तो लाओगे भाई। और क्या कर सकता है टीचर बताओ, 2 बार चैप्टर, सारी की सारी वीडियो, सारे के सारे नोट्स, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं बाहर से कुछ एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, सब इसी में से दूंगा। कल वाला ठीक है, जाओ कल का टाइम ग्रुप में शेयर करेंगे, तो जुड़ो, नहीं हो तो जुड़ो, या फिर कॉल करके पूछना। हाँ ठीक है, कल ग्रुप में बन भी सकता है, लेकिन इजी होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पिछली बार किया था सेम ऐसा ही पैटर्न,
सेम ऐसा ही पैटर्न। नहीं, पेपर मेरे पास नहीं, पेपर आप निकाल के दो। क्यों? Thank you so much for listening to us and nice day, keep learning.